हम लोग कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार इस पुस्तक से पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 है और दूसरा दिन। तो बात यहाँ पे रुकी थी, व्यक्ति क्यों लड़ भिड़ रहा है, मतलब युद्ध होने रोकने का प्रयास किया जा रहा है, फिर युद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति प्रायश्चित करता है पाप काटने के लिए, लेकिन पाप की वासना नहीं जाती है तो फिर से पाप व्यक्ति कर बैठता है। तो इसलिए प्रायश्चित कोई सत्य वास्तविक समाधान नहीं है पापों का। तो फिर यह लड़ना भिड़ना क्यों और ये सारे कष्ट क्यों? जब तक ये क्यों के प्रश्न मन में नहीं उठते हैं, जिन्हें वेदों में केना उपनिषद कहा गया है, तब तक मनुष्य अपने मनुष्य जीवन के उचित कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि पशु कभी प्रश्न नहीं करता है कि मुझे दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। और हम भी अगर इसी प्रकार से जीवन जी रहे हैं बिना किसी उच्चतर प्रश्न के, क्योंकि बिना प्रश्न के कोई जी नहीं रहा है, लेकिन उच्चतर प्रश्न के बिना जी रहा है तो वो पशु जीवन जी रहा है। ये बात प्रकाश बता रहा है। ये प्रश्न, ये समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति बिना प्रश्न के नहीं जी रहा है। जिन चिड़िया आदि को हमारी ऐसी भाषा नहीं भी आती, वह भी सुबह उठ करके प्रश्न करने लगती हैं चहचहाने के द्वारा कि अनाज कहाँ है। तो प्रश्नोत्तर के बिना कोई नहीं रह सकता है, लेकिन प्रश्न प्रासंगिक होने चाहिए, मनुष्य जीवन के अनुसार होना चाहिए। ये प्रश्न अवश्य उठने चाहिए। मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरी वैधानिक स्थिति क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कहा जाता है। मृत्यु के पश्चात मैं कहां जाऊंगा? मुझे कष्टप्रद जीवन में क्यों रखा गया है? जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि क्यों है? अगर ये बहुत आसान प्रश्न लग रहे हैं तो ये बताइए कि ये प्रश्न को हमने भक्तियों के संग में आने से पहले कभी पूछा है? ओके, यहाँ रूम के डिवोटीज तो नहीं पूछे, मैं भी नहीं पूछा, और आप में से किसी ने पूछा है? यस। सी, मनुष्य जीवन की शुरुआत जहां से होती है वह प्रश्न हमसे न तो किया गया न करवाया गया। और इसका मतलब यह भी बड़ा स्पष्ट है कि जो हमारे पूर्वज हैं वह भी नहीं कर रहे हैं। वो ये ध्यान देते हैं कि मैथमेटिक्स के हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया कि नहीं। सभी माता जी लोग या प्रभु जी लोग या पिताजी लोग होते हैं, वो सब पिटाई भी करते हैं क्यों कम नंबर कम आए एक नंबर में, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में। लेकिन ये प्रश्न ही कौंधता नहीं है कि मैं कौन हूं। कौंधना का मतलब होता है चमकना। और भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति अपने से प्रश्न कर ले कि हम कितने सजग हैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। प्रश्न तो जान लिए हैं, कितने सजग हैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भक्ति में आने के बाद भी? क्या उत्तर है? शायद ये प्रश्न हम नहीं करना चाहते हैं। भक्ति में इस प्रश्न को कई 100 बार सुनने के बाद भी अपने चित्त में आत्मावलोकन करे कि मैं वाकई कितना जानना चाहता हूं अपने आप को। और व्यक्ति अगर अपने प्रयासों को देखेगा तो खुद अपना अंदाजा लगा सकता है कि क्या वह अपने को जानने के लिए प्रयास करने का ही प्रयास कर रहा है या और चीजें कर रहा है। और हो सकता है कि वो चीजें हम कर रहे हो वह हमको जानने में की बात छोड़ दीजिए, उसके विपरीत में करने वाली कार्य हो। तो ये थोड़ा विचारणीय बात है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई मुश्किल एग्जाम की तैयारी करता है तो जो उसके विपरीत है उसको बिल्कुल नहीं करता है। जो अच्छा लड़का जानता है कि एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए या जल्दी से जल्दी हो जाए, तो वह जो अनुकूल होगा उसको करेगा और उसके प्रतिकूल किसी चीज को नहीं करेगा। तो ये व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हमारी इच्छा कितनी तीव्र हुई है खुद को जानने की। आर वी कंफर्टेबल नॉट नोइंग अस आवरसेल्व्स? क्या बोला जाएगा, क्या हम लोग आरामदायक स्थिति में है ये मानते हुए समझते हैं कि हम अपने को नहीं जानते हैं? दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। एक भक्त बोल रहे हैं कि सोच रहे थे, तो अच्छी बात है बहुत, लेकिन सोच तो रहे थे, उत्तर तो नहीं मिल रहा था ना। ठीक है, तो प्रश्न कर लेना चाहिए। इन सब प्रश्नों को किस तरह हल किया जाए? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, नाशनतः पथ्यम एवान्नम व्याधयो भी भवन्ति ही एवं नियम कृत राजन शनः क्षेमाय कल्पते। यदि मनुष्य सचमुच रुग्ण जीवन को रोकना चाहता है तो उसे नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मतलब अगर वैद्य ने बोला ये मत खाओ तो ये नहीं खाना चाहिए, अब उसके बाद भी हम खा रहे हैं तो क्या मतलब है? आई कांट केयर लेस अबाउट माई सेल्फ।
ये समझते हैं इस फ्रेज का अर्थ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ठीक हूं कि नहीं हूं, तभी व्यक्ति पथ का पालन नहीं करेगा। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने रोग को अच्छा करने के लिए चिकित्सक द्वारा बताए गए कार्यक्रम के अनुसार नहीं चलता तो वह अच्छा नहीं हो सकता है। आंवला जूस, ठीक है। इसी प्रकार यदि कोई वैदिक ज्ञान के द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार चिंतन नहीं करता है या बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं करता है तो फिर वह जीवन की समस्याओं का अंत किस तरह ला सकता है? देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग हैं एक ही बीमारी से ग्रसित, क्या नाम है उसका? अविद्या, अज्ञान। एक ही बीमारी है और इसका इलाज क्या है? भगवान की भक्ति, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए और इंद्रियों को भोग में न जाने दिया। ये हमारी दवा है और यही पथ का पालन भी है। तो यदि व्यक्ति प्रगति करना चाहता है तो उसको वैदिक ज्ञान का आदेश मानना पड़ेगा। वैदिक ज्ञान जैसे समझ लीजिए कोई आयुर्वेद है तो आयुर्वेद के हिसाब से इस बीमारी का ये इलाज है, ये पथ्य है, ठीक है। उसी प्रकार से भगवत गीता के अनुसार, वेद के अनुसार हमें भगवान की भक्ति करके अपने चित्त को शुद्ध कर लेना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। अब प्रश्न ये है कि हमें करना चाहिए कि हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। आज ही महाराज जी बता रहे थे कि नहीं, कितनी सुंदर बात बता रहे थे कि देखिए, वासनया शब्द था ना, वासना, तृष्णया, तृष्णा से, वासना से ही सारे दुख आ रहे हैं। तो अब ये प्रश्न हमने स्वयं करना है कि क्या हम वाकई तृष्णा को नष्ट करना चाहते हैं, भोग की इच्छा को? और ऐसा नहीं है कि शरीर क्षीण हो जाने से भोग की इच्छा समाप्त हो जाती। पिछले जन्म में तो बुढ़े हुए थे, मन कभी बुढ़ा नहीं होता है। तो खुद व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा, खुद की इच्छा होनी चाहिए कि मेरी भौतिक इच्छा समाप्त हो जाए, नहीं तो फिर जन्म, अगर इच्छा बची रहेगी तो फिर से जन्म प्राप्त करना पड़ सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं कैसे भौतिक इच्छाओं को हम हटा सकते हैं? वेद के अनुसार, वैदिक ज्ञान के अनुसार उनसे परामर्श प्राप्त करके। लाइट नहीं आ रही ना, क्या हो गया? ठीक है। केवल प्रायश्चित करने से कष्टों का क्षणिक शमन हो सकता है किंतु वे पुनः उभरेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि खून में गंदगी है तो फोड़े बार बार निकलते जाएंगे। कहीं एक फोड़ा का चुपका दिया, थोड़ा कम कर दिया, लेकिन फिर अन्यत्र निकल जाएगा क्योंकि खून की गंदगी को साफ नहीं किया गया। क्लियर? नेक्स्ट, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भौतिक या पापमय जीवन में हम इस तरह कर्म करते हैं कि हमें पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कष्ट भोगना पड़ता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भौतिक इच्छा से युक्त होकर कोई जीव कार्य करता है, उस कार्य का संस्कार मन में पड़ जाता है। अब वो संस्कार उसको फिर प्रेरित करता है उसी प्रकार के कार्य करने के लिए। तो एक प्रकार की देखा जाए तो इंग्लिश में कहते हैं विशियस साइकिल है। ऐसी साइकिल, इसको तोड़ना संभव नहीं हो। अनजान में लोग कार्य कर रहे हैं कोई, और फिर देखते रहे तो हमें तो उसकी आदत पड़ गई है। अब वो आदत के कारण उसे छोड़ नहीं पाते हैं। तो आप देख रहे हैं सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि उसके सिस्टम में कुछ ऐसा डाल दिया जाए कि जो उसका संस्कार है वही खत्म हो जाए। आप देख रहे हैं भक्ति में होता है। आप लोगों को क्या बोलते हैं? हाँ, आपको जो करना है करिए, आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए। तो ये लोगों के लिए कोई कठिन नहीं होता है। एक माला जप करना कोई कठिन नहीं है, लेकिन भगवान का नाम, उसके जो डीप रूटेड संस्कार हैं पाप के या भोग करने के, वह अपने आप ही नष्ट कर देते हैं। वेरी नाइस भक्त सिस्टम ऑफ भक्ति। उसको ज्यादा आदतें परिवर्तित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। थोड़ा इंद्रिय संयम करता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो संस्कार है, सीधे डीप रूटेड संस्कार है, वो ही गायब हो जाते हैं। मैंने कई बार बोला यहाँ पे कि आज तक कोई भक्त आपको नहीं बोला होगा कि जब करते समय हमें फिल्मी गाना याद आता है। किसी को काउंसलिंग कीजिए, किसी को ऐसा होता है? कोई कठिनाई ऐसी होती है? अच्छा, एक दो लोगों को बता रहे हैं, लेकिन ऐसे नो, यस नो, पता नहीं यस नो का मतलब क्या अर्थ है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें तो आज तक कोई नहीं बोला। यस बोल रहे हैं, यस का नो का पता नहीं क्या अर्थ है। हमें से कोई पूछा नहीं आपने कि भाई हमको फिल्मी गाना याद आता है जब? कभी आता है आपको? से नहीं याद आता है। और आप जानते हो, आप देखे होंगे कि अपने ही जीवन में, जो कर्मी जीवन में, कितना फिल्मी गाने लोग गाते रहते थे, बाथरूम में, यहाँ पे वहां पे गाते रहते थे। तो याद ही करते रहते इसको। जो चीज याद हो जाती है वो याद रह जाती है कि नहीं? नहीं, वो कहाँ गया संस्कार उन फिल्मी गानों को सुनने का या भौतिक शब्द को सुनने का? देखिए, भौतिक वार्ता करने का। और आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कब ऐसा परिवर्तन होना शुरू हो गया। बड़ी तीव्रता से भक्ति कार्य करती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, सब लोग नो नो यस यस कर रहे हैं, पता नहीं नो और यस का अर्थ क्या है, लेकिन ठीक है।
बात ऐसी ही है, और यदि हम कष्ट भोगने तथा दंडित होते रहने के इस चक्र को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें ज्ञान में प्रगति करनी पड़ेगी। ये क्या है? व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। ओके, क्या इसका आशय है? सामान्य लोग या कर्मी सकाम करता है जो थोड़ा भोग्य फल पाने के लिए अहर्निश काम करते रहते हैं और पुनः कष्ट भोगते रहते हैं। अब ये इस पे महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बात आज महाराज पे कह रहे थे कि भाई ये कर्मकांड तो दुख ही देता है। कर्मकांड में करने में बहुत कठिनाई, अब उसको आहुति दे रहे हैं, उसमें धुआं निकल रहा है, लोग अपना चेहरा पूछ रहे हैं ऐसे करके। और ऐसा तो नहीं कि एसी चला के यज्ञ करेंगे। आप एसी चला के तो यज्ञ किया नहीं जा सकता है, या फैन चला दें ऊपर उसके बाद यज्ञ होता है, ऐसा संभव तो है नहीं। कूलर तो लगता ही होगा, कूलर नहीं लगा सकते। देखिए यज्ञ करने के लिए आज भी अगर कोई यज्ञ करना है तो ना कूलर चला सकते हैं, ना फैन चला सकते हैं, ना एसी चला सकते हैं, गर्मी में ही बैठना होगा। जब तो आप कूलर में भी कर सकते हैं, एसी में भी कर सकते हैं, सब कुछ जगह कर सकते हैं। और फिर निकलेगा क्या उससे? मोस्टली तो धुआं निकलेगा, और ये बहुत सारे दोषों से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। और मान लो मिल भी गया तो वह लाभ भी तो भौतिक ही मिलेगा। स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, और वो बहुत थोड़ी मात्रा में। तो अब देखिए साधन काल में भी कष्ट है और साध्यावस्था में भी कष्ट है। और कर्मकांड की स्पेशली जो आप भौतिक चीजों को आप प्राप्त करेंगे, हम कुछ करेंगे, उससे दूसरे लोग हमसे चिढ़ जाएंगे। जैसे मधुमक्खी को अगर हानि मिल जाती है तो अन्य मधुमक्खियों से काटती हैं, उसी प्रकार से कर्म मार्ग में, कर्मकांड के मार्ग में सदा द्वेष रहता है। तो इसलिए इस प्रकार से वो साध्य काल में भी, साधन काल में भी कष्टकारक है और साध्य काल में भी। और मान लो कर्मकांड करता, यज्ञ करता हुआ ना दिख रहा होता, आईएएस की तैयारी करते तो दिख रहे हैं ना लोग, तपस्या कर रहे हैं सब चीजों के लिए, लेकिन जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो कोई खुश नहीं होता केवल उनके अलावा, वो भी कुछ समय के लिए, जब तक नौकरी करना शुरू नहीं करते। फिर पूरे शहर के झंझट आपके ऊपर। तो कर्म मार्ग हमेशा ही कष्टकारी है, प्रभात बता रहे हैं। थोड़ा भोग्य फल पाने के, थोड़े थोड़े सुख प्राप्त करने के लिए रात और दिन काम कर रहे हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। काम करना अपने आप में कष्ट है, और जो फल मिल रहा है वह भी किसी काम का नहीं है। मैं फिर से आपको ध्यान आकृष्ट करूंगा। बता रहे हैं अमेरिका में लोग 2 महीने पुराना वाला खाना खाते हैं, फ्रिज में रखा हुआ है। पति पत्नी दोनों को काम करने की से फुर्सत नहीं है। 2 लाख रुपए किराया रूम का। दिस इज टू मच नहीं? ये बेसिक है, ये बेसिक प्लान। लॉस वेगास क्या, लॉस एंजलिस की बात कर रहे थे, 2 लाख रुपए किराया। तब मैं प्रश्न कर ले रहा ऐसा क्या है? वो कहते हैं लग्जरी। तो लग्जरी यही है कि 2 महीने पुराना वाला खाना खाएं आप। 2 महीना जस्ट बाउंड, लाइक क्रेजीनेस इज इट नॉट? 2 महीने पुराने वाला खाना, दाल चावल की बात कर रहा हूं, जो भी करते हो उसे फ्रोजन खाना खा रहे हैं, तो आपको सुख कहां मिल रहा है? बहुत पर्वत प्रमाण परिश्रम कर रहे हैं, तो उसके बाद मिल क्या रहा है? ये भी विचारने की बात है। इस तरह इन कर्मियों की समस्याएं कभी हल नहीं हो पाती। ये आपने देखा है कि लोग समस्याओं के अभ्यस्त हो गए। अगर उनको बोलो कि कहीं पे फार्म हाउस में जाकर रहो तो कहेंगे हम करें क्या? करें क्या मतलब आज हमारे पास तो कोई समस्या नहीं समाधान करने के लिए। अब देखिए इस जगत में भी कितनी कितनी वस्तुएं ढो के इधर से उधर, उधर से इधर लेके जा रहे हैं। उससे पहले लोग जी नहीं रहे थे, ये खा नहीं रहे थे। ये सोचने वाली बात है कि हम जिन चीजों के आदी बन गए हैं, अनादि तो नहीं कह सकते, लेकिन सत्युग की शुरुआत से, सतयुग से लेकर पिछले के 100 साल तक लोग जिए हैं। अब सोचिए, कभी सोचा इस तरह से? सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से लेकर के पिछले 100 साल तक, एंड तक लोग जी रहे थे ट्रक्स के बिना। बड़ा अस्टॉनिशिंग फैक्ट लगा ना? और हम लोग अब सोच रहे हैं कि इस बहुत बड़े विशाल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बिना हम जी नहीं सकेंगे। सी कितना उद्योग हो रहा है, कितना परिश्रम हो रहा है, उससे लाभ क्या हो रहा है? क्या लोग सुखी हो रहे हैं? भौतिक रूप से भी लोग सुखी नहीं हो पा रहे। ये कर्मियों की स्थिति है, उनकी समस्याएं कभी हल नहीं हो पाती हैं। इसलिए सुझाव दिया गया है कि मनुष्य ज्ञान के पद तक ऊपर उठे, जैसा कि श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है। थोड़ा समझना पड़ेगा इस बात को। कर्मी लोग कौन है? भोग इच्छा से करते हैं, भोग प्राप्ति के लिए कर्म, फिर उससे क्या होता है? फिर भोग इच्छा, फिर उससे क्या होगा? भोग प्राप्ति के लिए कर्म।
और उनमें उन सब में कष्ट आ रहा है, क्योंकि जितना भी भोग करता है व्यक्ति वहीं से वही दुख की योनि है। दुख योनय एवते, भगवान बोलते हैं जब इंद्रियों का संपर्क इंद्रियों के विषय से आता है तो वहीं से दुख निकलता है, और कोई कारण नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे हमारे शरीर में रोग हो जाता है तो वैद्य क्या बोलता है, यही कारण है, तुम्हारा पित्त बढ़ा हुआ है, यही कारण है। तुम्हारे शरीर में जो और परेशानियां आ रही हैं उसका क्या कारण है, तुम्हारा पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एक मिनट इसको एग्जाम्पल को समझिए। जब तक ये बात नहीं पता थी हम कटाई भोग रहे थे, ठीक है भोग रहे थे, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे पित्त को बढ़ाने वाली वस्तुएं उसको हम अच्छा मान के खा रहे हो। ये होगी कर्मियों की स्थिति। वो सोच रहे हैं कि हम बहुत भौतिक कार्य कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वेद क्या कह रहे हैं, तुम्हारी भौतिक इच्छा पित्त जैसे बहुत बड़ी हुई है इसलिए तुम परेशान हो। लेकिन ये ज्ञान कर्मियों के पास नहीं है। वो पित्त बढ़ाने को ही अच्छा मान रहे हैं, वो भौतिक इच्छा को बढ़ाना ही अच्छा मान रहे हैं। क्या गलत है हम अगर यश चाहते हैं जगत में, तो ऐसा सोचते हैं अरे पैसा कमाने में कोई दिक्कत है, अरे कमाओ भोगो, भगवान ने दिया तो भोगना चाहिए। ऐसे शब्द बोलते हैं, आपने सुना नहीं इस तरह शब्द बहुत बोलते हैं, धन दिया है तो भोगो, पूछो कितना भोग सकते हो, और जितनी बार भोग रहा है वो क्या हो रहा है, फिर संस्कार आ रहा है, वो उसमें बंधता जा रहा है। ये समझ में आ गई बात। लेकिन वैद्य क्या परामर्श दे रहा है, तुम्हारा पित्त बढ़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पे मैप कर दीजिए, तुम्हारी अविद्या बहुत बड़ी हुई है, तुम्हारा ज्ञान बहुत बड़ा हुआ है, भौतिक इच्छाएं बड़ी हुई हैं, तुम उसके अनुसार कार्य मत करो, पित्त बढ़ाने वाले खाने मत खाओ, उसको शमित करने वाले कार्य करो। तो जब व्यक्ति को इस प्रकार ज्ञान होगा तो यद्यपि हो सकता है उसको पुआ पकौड़ी सब अच्छा लगता हो जो उसको बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं ग्रहण करेगा। समझ पा रहे हैं ज्ञान की बात, ठीक है फाइन। जब समझेगा जीव कि मैं आत्मा हूं, मेरा भौतिक भोगों से कोई मतलब नहीं है, तो भौतिक भोगों से निवृत्त होकर के वह आत्मानुशीलन में लगेगा और पापों से बचेगा। ये कहने का बात बोल रहे हैं तपस्या के लिए। इसके लिए पहली आवश्यकता है तपस्या को स्वीकार करना। Why not practice little tapasya in this life? This is knowledge. If by practicing little tapasya, restraint, I can get relief from the repetition of birth and death, why shall I not do it? This is knowledge. बहुत अच्छी बात है। क्या थोड़ी सी तपस्या हम नहीं कर सकते हैं जीवन में? आप ये बताइए, अभी हमारा यहाँ पे देखिए एसी नहीं चल रहा है ना, तो हमको समझ में आ रहा है कि कितनी तपस्या होती है, देखिए ना पसीना आना शुरू हो गया, लेकिन फैन चल रहा है। और माँ के गर्भ में क्या कैरियर का एसी होता है कि जनरल का एसी? माँ के गर्भ में तो एसी नहीं होता है, लेकिन लाइट तो जरूर होती होगी, प्रकाश भी नहीं होता। अब सोचिए कि ऐसी क्लास में हमको बैठना पड़े 5 महीने, यहाँ तो 45 मिनट की क्लास में लोग उद्विग्न हो जाते हैं, भाई क्या बहुत हो गया बहुत हो गया। आप बताइए 5 महीने इसलिए बोल रहा हूँ कि 5वें महीने में या 4थे महीने में जीव को चेतना आती है वहाँ पे, मतलब चेतना वो कॉन्शियस होता है, 4.5 महीने बोलते हैं जो भी उसका हिसाब किताब हो। तो 5 महीने तक ऐसी जगह पैक कर दिया जाए जहाँ पे हम पूरी तरह सचेत हैं, कष्ट का अनुभव कर रहे हैं और एकदम सिकुड़ी सी अवस्था में बैठे हुए हैं, हवा नहीं पानी नहीं, फिर भी जिंदा है। ये भी आश्चर्य की बात है। क्या ये तपस्या नहीं है? ये बताइए आप लोग। और वहां तो पूछा भी नहीं जा रहा कैसा लग रहा है, कुछ हाथ पांव थोड़ा फैलाने के लिए स्थान दिया जाए क्या आपको, कुछ बाहर घूम के आएंगे क्या, ऐसा बोल सकते हैं कि यहां स्वेच्छा से भगवान की बात नहीं मानेंगे और माया कहेगी तेरे को तू बात क्यों नहीं मानेगा, तुझे बात माननी पड़ेगी ही, जा मां के गर्भ में। और हम जब बोल रहे मां के गर्भ का अर्थ यह नहीं है कि भाई वो मनुष्य के ही रूप प्राप्त हो। जो कोई भी भक्त कभी सोचे कि भाई हमको जप में रुचि मिल रही है नहीं मिल रही है, अरे भाई कुछ भी हो, जब से शुद्धि जरूर मिल रही है, रुचि मिले या नहीं मिले, जब पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे या एटलीस्ट 75% शुद्ध हो जाएंगे तो आपको रुचि नियमित मिलेगी। लेकिन मां के गर्भ में जाने के भय से कम भजन कीजिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा ना हो अगर तो भी। ये भी बहुत बड़ा भय है, जिसको भय क्या है ना, भय बिन प्रीति, भय के बिना प्रीति नहीं होती। इतना खुला छुट्टा हम लोग को नहीं घूमना चाहिए कि कुछ है नहीं आगे। दोबारा जन्म लेना ये बहुत बड़ा कष्ट है। और उसके बाद फिर से चलो ये मान लिया जाए कि इंसान के जन्म लेंगे, फिर सोचिए फिर नर्सरी में जाना,
फिर ऐसी स्थिति होना कि पता भी नहीं कि हम मतलब कपड़ा कैसे पहना जाता है, पॉटी कैसे जाया जाता है। जस्ट अ मिजरी, इज इट नॉट? बहुत बड़ी कष्ट है। नहीं लगता स्कूल जाके पढ़ाई करना बहुत बड़ा कष्ट है? हमें व्यक्ति को समझा रहे तो कुछ नहीं समझ में आया उसको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमने कहा अच्छा ये दोबारा स्कूल जाना कष्ट है कि नहीं? हाँ बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट। तो उतनी बात समझ में आ गया उनको कि बहुत बड़ा कष्ट है स्कूल जाके पढ़ाई करना। तो ये बात व्यक्ति को सोचनी चाहिए, और ये इसीलिए लोगों को बताना चाहिए। देखिए आप आज किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं, कौन जाने वो आज ही इसका आखिरी दिन होता हो सकता हो कल अब उसको माँ के गर्भ में जाना हो। सी, इसीलिए महाप्रभु कह रहे जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आप जानते हैं उसकी ट्रेजेक्ट्री कहाँ जाएगी कोई पता नहीं। हाँ, भगवान का नाम उच्चारण किया, भक्ति किया, तो भगवान के आश्रम में, यद्यपि हो सकता हो दोबारा जन्म भी लेना पड़े, लेकिन वो कर्मानुसार नहीं लेगा। याद रखिएगा इस बात को। ओके, क्या कमेंट भक्त लोग कर रहे हैं? हमारी साइकिल में तो एक साइकिल है प्रभु जी, हमारी लाइफ में तो एक साइकिल है। बाइक नहीं है आपके पास? साइकिल तो नहीं, क्या कमेंट बोल रहे, साइकिल बाइक तो ये नहीं। हाँ पता नहीं कुछ बोल रहे तो कुछ बरपट बाद में देंगे, हमें समझ में नहीं आए। लेकिन कहने का आशय है कि इतना समझना चाहिए कि व्यक्ति को अगले जन्म में माँ के गर्भ में बैठना है बहुत बड़ी तपस्या है। उसको देख करके भजन करे तो भी अच्छी बात है, भगवान को प्रेम प्राप्त करने के लिए करते तो सर्वश्रेष्ठ है। उतना भी नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ में आना चाहिए कि मैं रुग्ण अवस्था में हूँ और आगे इस रोग का, भौतिक इच्छाओं के रोग का बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है। अर्थात जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वो तपस्या करने के लिए तैयार हो जाता है। एक उदाहरण आपको दूंगा बड़ी इंटरेस्टिंग। हमारे तानिश प्रभु ने आंखों की एक बहुत अच्छी दवा बताई और मैंने दूसरों को बताई, लेकिन मेरे को खुद को लगा ये बहुत लगती है, इसको नहीं लूंगा मैंने छोड़ दिया सही में, मतलब 4-5, जबकि बेड पे ही रखी हुई है। फिर क्या नहीं लेंगे, आंखों बहुत लगती है। तो एक डिवोटी हमको कल बोले प्रभु जी आपने बड़ी अच्छी दवा भिजवाई, हम उसको नियमित रूप से लेते रहे, पहले जलते थे, आंखों में जलती थी, अब नहीं जल रही, मेरी आंखों में बहुत फायदा हो रहा है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैं खुद प्रीचिंग किया, फिर खुद ही मेडिसिन नहीं ले रहा था। मैंने कहा बहुत आंखों में जलती है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। कभी कभी इस प्रकार से खुद बताने वाले की अश्रद्धा हो जाती, लेकिन दूसरों को देते हैं वो श्रद्धा से पूरी तरह कर लेते हैं, तो वो फायदा बताएंगे नहीं बहुत फायदा हुआ, तो फिर आपकी श्रद्धा फिर बन जाती है करने के लिए। ऐसा देखा गया आपने, बहुत बार ऐसा होता है। इसलिए प्रीचिंग करना चाहिए। कहता है हरि नाम तो बहुत बढ़िया चीज, तो आप लोग कहेंगे शायद मेरे भी काम नहीं कर रहे हैं, फिर आदमी काम करने लग जाता है उत्साह से। तो ये बड़ा हम बात ही कर रहे थे क्यों आने धारण दिया। तो अब ज्ञान तो है ही, सामने वाले का सुना कि भाई उसको फायदा हुआ है, तो व्यक्ति तपस्या करने के लिए उद्यत हो जाता है। बिल्कुल मिर्ची ऐसा लगता है, ऐसा लगता है आंख में मिर्ची झोंक दी है, बहुत जलता है वो 15-20 सेकंड के लिए। लेकिन क्योंकि हम जान रहे हैं इससे मेरी दृष्टि इंप्रूव होगी आगे जाकर, तो मैं उस तपस्या को करने के लिए उद्यत हूं। नहीं तो बताइए हम ऐसे लेटे हुए हैं, सोने जा रहे हैं, और कोई व्यक्ति आंख में कुछ डाल दे जो एकदम मिर्ची सा लगे, आप गुस्सा नहीं हो जाएंगे? ये बात समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति मजाक में भी, चाहे कितना भी आपसे प्रेम करते हो, बहुत गंभीर धारण है, वो आ करके आप सोने वाले हैं और आंख में आपको को ऐसे डाल दे जो एकदम मिर्ची जैसे लगे, बिल्कुल आप गुस्सा हो जाओगे कि नहीं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी आंख में मिर्ची डाल रहे हो? अब हम खुद अपने ही हाथों से वो डाल रहे हैं और मिर्ची लग रही है मिर्ची, लेकिन हम जान रहे हैं कि नहीं ये वस्तु ठीक है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी डालेंगे आंख में जो मिर्ची लगाएगी वो हमारे आंख को ठीक कर देगी। मिर्ची के पानी डालने से हम ठीक नहीं हो जाएंगे। डज दैट मेक सेंस? उदाहरण समझ में आ रहा है? तो ज्ञान के आधार पर व्यक्ति तपस्या करता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोलेंगे दीदी 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 तो हम पवित्र हो जाएंगे, और अगर बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लोग कई बार बोलते हैं हाँ मन लगाने के लिए कुछ भी बोलो, किसी पे केंद्रित करो। ऐसा केंद्रित करने से नहीं मन शुद्ध होता है, भगवान पे केंद्रित करने से मन पवित्र होता है। डज दैट मेक सेंस? तो यह भी ज्ञान होना चाहिए कि तपस्या का उद्देश्य क्या है? हृदय की शुद्धि। और हृदय की शुद्धि किस लिए? क्योंकि भौतिक वासनाएं हमको दोबारा वो कर्म करा रही हैं जिससे हमें दुख प्राप्त हो। सारी इक्वेशंस क्लियर हो रही हैं? तो जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा वो तपस्या नहीं करेगा। हो सकता है उसके ऊपर पनिशमेंट दिया जाए। अच्छा चलिए सीन चेंज कर दीजिए। यदि ये दवा ही आंखों में डाली गई मेरे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इस दवा का लाभ क्या है, तो क्या मैं उसको अपने लिए अच्छा मानूंगा? मान लीजिए मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए और पांव बांध दिए गए और आंख खोल करके दोनों दवा फिर भी कार्य करेगी, लेकिन अब उसको तपस्या नहीं कहा जाएगा, वो टॉर्चर कहा, उस एटलीस्ट को टॉर्चर लगेगा।
टॉर्चर है नहीं, लेकिन उसको टॉर्चर लगेगा। तो इसी प्रकार से कभी कभी बच्चों को या अन्य लोगों को बोलते हैं हरे कृष्णा करने के लिए, मान लीजिए पिता माता बोल भी रहे हैं तो वो भय से कर लेते हैं, लेकिन जब तक उनको ये भगवान का तत्व नहीं समझाया जाएगा वो कभी कभी उत्साहित नहीं होंगे स्वयं से साधना को करने के लिए। आप मेरी बातें सब रिलेट कर पा रहे हैं? यस। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनेंगे। अच्छा, एक और बात सुनने की क्यों जरूरी है? हम सभी जीवों में, हम सभी में, ऐसा नहीं मैं आपको अपने को एक्सक्लूड कर रहा, हम सभी में ये भावना भरी हुई है कि पैसा आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। पर क्यों सुखी हो जाओगे? उससे बड़ी अच्छी अच्छी वस्तुएं आएंगी जो हम सुखी हो जाएंगे। बताइए ऐसा भावना है कि नहीं? बहुत ज्यादा भरी हुई है, जबकि आत्मा का इस जगत की किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। वो बहुत सुंदर सोफा देखा है मैंने, अगर वो मेरे घर में आएगा तो मैं निश्चित सुखी हो जाऊंगा। ले आओ उसको। नहीं हुआ, लेकिन इस बार मैं फेल हो गया। वो जो नया फ्रिज है ना, इस बार यदि भी मेरा फ्रिज ठीक है, लेकिन जो नया फ्रिज है वो तो बिल्कुल अच्छा है। वो जो नया पति वो तो और भी अच्छा है। ये पत्नी, ये भी चल रहा है कि नहीं आजकल? चल रहा है। ये भी चल ही रहा है, ऐसे तो कह नहीं सकते कि नहीं। तो ये भी चल रहा है, दृष्ट है, केस बन रहे हैं। तो किसी भी भौतिक व्यवस्था से हम सुखी नहीं हो सकते हैं, इसलिए उधर न लगाकर शरीर चल जाए जितना उतना ग्रहण करके व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। हमें इतनी हंसी आ रही थी, हमारे आश्रम की जो एक छत है उसमें लाइक 4 इंच का छेद बन गया है और बारिश का पानी धड़धड़ गिर रहा है। कोई भक्त कंप्लेन ही नहीं कर रहा, किसी को कंप्लेन करने का भी टाइम नहीं है। मंगल आरती जाए, जप करे कि अब ये देखे कि छेद हो रहा है कि नहीं। कितने आनंद में है भक्त, नॉट सब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सब भक्त है। हमारे एक भक्त की सैलरी 60,000 रुपीज पर डे की थी, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं, पानी गिर रहा है ना, ठीक है बाल्टी लगा दो। कोई चिंता नहीं है। मैं जाके बोला भाई उसको थोड़ा सा रिपेयर करा दीजिएगा, लेकिन 4 इंच का है ना, अभी तो बंदर आ नहीं रहा है। मैं खुद भी देखा, जब देखा 3 इंच का है, अभी से बंदर नहीं घुसेगा, जब बंदर घुसना चालू हो जाएगा तब छेद बंद कराएंगे। जस्ट चिल ना। क्योंकि दृष्टि आध्यात्मिक जगत की तरफ है। और एक और बात सोचने वाली है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब आपकी दृष्टि ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर कैसे हो सकती है? तो सीधी सीधी बात है, जब आप भगवान के धाम को देख रहे हैं तो यहां अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था बनाने में अपने समय क्यों व्यर्थ करेगा बताइए? और जब यहां अच्छी व्यवस्था बना के रखना चाहते हैं तो क्या भगवान के पास जाना चाहते हो? ये प्रश्न करिए, ये प्रश्न बन जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि धूप में जाके खड़े हो जाइए, लेकिन पैम्परिंग समझते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल जो जीना चाहता है इस जगत में, वो भगवान के पास जाना चाहता है क्या? ये प्रभुपाद जी के शब्द है, पर्सन हु वांट्स टू डोमिनेट द मटेरियल नेचर कैन नॉट सरेंडर टू कृष्णा। देखिए उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि मान लो ऐसा भी है तो भी किसी तरह से वो हरे कृष्ण मंत्र करेगा तो धीरे धीरे उसकी जो प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की क्षमता है वह समाप्त हो जाएगी। अरे भाई, जेल में हीरो बनना चाहते हैं तो बाहर निकलने की इच्छा होगी कभी? व्हाट डू यू थिंक? कोई इस तरह सोचे, अब जेल से बाहर निकलना ही तो कम से कम इस क्या कहते हैं जो सेल है उसमें तो कम से कम एक सुंदर लाइट और पंखा, एसी वैसी कुछ लगवा लें बढ़िया से। यह भी हो सकता है कि गेट जेल का दरवाजा खोल दिया जाए तब भी कहेंगे पता नहीं बाहर वहां पे क्या व्यवस्था मिलेगी नहीं मिलेगी, यही अच्छा है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और ये कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, ये 16 माला का जप जो बोला जा रहा है, 4 नियमों का पालन बोला जा रहा है, ये जेल का दरवाजा खोल दिए हैं प्रभुपाद जी, इतना कि इसमें कोई इसमें स्टैम्पीड नहीं होने वाली है। मेरी बात समझ रहे हैं? मान लो यहां से एकदम से आग लग जाए, रूम में सब लोग भागना बाहर शुरू करें तो उस दरवाजे में सारे लोग एक साथ बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हम सब लोग एक साथ मान लो फॉर एग्जाम्पल मर रहे हो, सारे इस्कॉन के डिवोटी मान लो एक साथ मर रहे हो और सभी लोग भगवान का स्मरण करके एक साथ भगवान के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? कोई स्टैम्पीड होने वाला है? मैं 16 कर रहा हूं तो आपके मुंह भगवान को रोक लिया, नहीं देखो वो कर रहा है पहले उसको कर लेने दो उसके बाद तुम बोल सकते हो, ऐसा कुछ है? क्यों भाई विपिन प्रभु? सब लोग एक साथ बोल सकते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान का धाम वैसे सत्य है जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि सूर्य, और उधर मुझे पहुंचना है तो उधर अपनी सारी एनर्जी व्यक्ति लगा देगा। यदि डॉक्टर किसी मधुमेह के रोगी को कुछ दिन उपवास करने की सलाह देता है
तो यह किसी को अच्छा नहीं लगता। हमारे तनिष्क प्रभु बोलते हैं फल खाओ, फल खा लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमने कहा हम मर जाएंगे लेकिन फल खा के नहीं रहेंगे। जल्दी ठीक होता है, हमने कहा भाई जब हम आपके अन्न खा के भी ठीक ही हो रहे हैं, हाँ हो तो रहे हैं, तो हमने कहा होने दीजिए, जल्दी की क्या जरूरत है। तो बहुत सारे लोग ऐसा लगता है, लेकिन ये देखा जाता है कि मधुमेह वालों को मीठा पसंद होता है, तभी मधुमेह हुआ ही है। मीठा खा रहे थे अधिक, इसीलिए डायबिटीज हुई है। अब देखिए डायबिटीज में मीठा ही छोड़ने के लिए बोला जाता है। आप देखेंगे ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए जो मुझे अच्छा था वो सब प्रभु जी ने बंद करा दिया, जो अच्छा लगता था, छाछ बंद करा दिया, दही बंद करा दिया, क्या बोला जाए। पकौड़े से कोई बीमार पड़ता है? बताइए कितनी जाती है ये पकौड़ा। साधु लोग को पकौड़ा भी नहीं खा सकते थे, क्या होगा, सब बंद करा दिया। लेकिन यानी कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर हम ठीक होना चाहते हैं, जैसे कि आज मैंने किया, सारी इंद्रियों को अपने मन की रस्सी से पूरा खींच लिया, और यहां तक कि लोग प्रलोभन भी दे रहे थे, ये पकौड़ा लेंगे क्या, लाएंगे नहीं, गुरु मुखा पद्मा वाक्य, वैद्य जी ने बोला, गुरु जी ने बोला, पकड़ लेंगे, ये क्या खाया है, नहीं खाएंगे, दाल चावल खा के हम और जूस पीकर संतुष्ट हो गए। समझ रहे हैं प्रैक्टिकल है कि नहीं। मुझे पूरा छूट है कि हम खा सकते हैं, जितना चाहे उतना खा सकते हैं, लेकिन अब सही होना है तो व्यक्ति को संयम करना पड़ता है। मेक सेंस? किंतु यदि रोगी स्वस्थ होना चाहता है तो उसे स्वेच्छा से उपवास करना चाहिए। यह तपस्या है, अर्थात स्वेच्छा से कष्टमय अवस्था की स्वीकृति। ऐसा करने की क्षमता शुभ है और मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। तो दो तीन बातें समझिए। स्वेच्छा से कष्टमय अवस्था की स्वीकृति को तपस्या कहते हैं। जबरदस्ती नहीं करा जा रहा है। आप लोग जो सुबह लोग उठते हो, सुबह कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा बहुत धक्का मारा जाए, उठो उठो, लेकिन अब खुद किसी की भजन करने की इच्छा नहीं है तो वो नहीं उठने वाला। हमारा एक ऐसा अनुभव है, एक लड़का आया था आश्रम ज्वाइन करने, बड़ा तेज था वो, तो मैं उठा देता पार्थपुर के रूम में, और जानता था ये प्रभु जी चले जाएंगे मंगल आरती, तो उठा रहेगा, जब मैं मंगल आरती के लिए चले जाऊंगा दूसरे रूम में जाके सो जाएगा। फिर 2-4 बार पकड़ा गया, 10 बार पकड़ा गया। मैं ठीक है आप घर ही जाके घर में आराम से सोइए, सोना हम घर में, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वेच वो बहुत से कारण से लोग ब्रह्मचारी आश्रम में आते हैं, इसलिए हम थोड़ा छांट के लेते हैं लोगों को। तो अब जो व्यक्ति सुबह उठना नहीं चाह रहा है वो काहे का ब्रह्मचारी है बताइए? ब्रह्मचारी है। आप मान लीजिए किसी को मृदंग सिखाएं और तेरे कीटे का भास ही ना करना चाहे तो कहते तुम क्यों आए हमारे पास, यही प्रश्न बनेगा कि नहीं? तनिष्क प्रभु के पास कोई जाए, भाई ठीक कर दीजिए हमारी बीमारी, तो कहेंगे नहीं आप वो डायबिटीज है, आप मिठाई बंद करनी पड़ेगी। नहीं मिठाई तो हम नहीं बंद करेंगे, तो हमारे पास क्यों आए? तो हम पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्वेच्छा। स्वेच्छा भगवान ने जीव को दी है कि नहीं? और स्वेच्छा का उपयोग करने की क्षमता केवल मानवों के पास है, यानी तपस्या एक प्रिविलेज है। मैं इसी पे रुकूंगा, अभी नहीं बोल करके। तपस्या मानवों की सुविधा है एकमात्र। देवता लोग भी तपस्या ज्यादा नहीं कर पाते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, नहीं तो वो भोग में पड़े रहते हैं। मनुष्यों की सुविधा है तपस्या। और आप ये समझ रहे हैं कि तपस्या में आत्मनिग्रह होता है। आत्मनिग्रह का अभ्यास, ये कंट्रोल करना पड़ता है। तपस्या ये नहीं बोली जा रही है कि पेड़ की तरह हम धूप में जाके खड़े हो जाएं। एक बात सीधी समझिए, फिर उदाहरण पे आ जाइए। मधुमेह किसी को है, कहे मैं मीठा नहीं छोड़ूंगा, अब करेला छुड़वा लीजिए, लौकी छुड़वा लीजिए, घर छुड़वा लीजिए, कुछ भी छुड़वा लीजिए, मीठा मत छुड़वाइए। तो आप क्या बोलेंगे? नहीं मीठा नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे बाकी कुछ छोड़ने से कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? तो व्यक्ति चाहे कितना पर्वत से कूद जाए, धूप में खड़ा हो जाए, कुछ भी कर ले, भगवान का जब तक भजन, भगवत भजन रूपी तपस्या नहीं करेगा, जीव शुद्ध नहीं हो सकता। जिस प्रकार से कोई लैट्रिन गया है तो स्नान नहीं किया है तो पवित्र नहीं हो सकता है, वो किसी वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकता। या सोने को साबुन से नहीं धुल सकते आप, सोने को अग्नि ही पवित्र करती है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो जीव को भगवान की भक्ति ही शुद्ध करती है, और कोई योग उस तरह से शुद्ध नहीं कर सकता है जैसा कि भक्ति शुद्ध करती है।
तो बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं भक्ति रूपी तपस्या को स्वीकार करने के लिए। क्या सीखा आपने? स्वेच्छा। बारंबार शास्त्र श्रवण करके इस स्वेच्छा को जागृत किया कि मुझे भक्त बनना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या करना है? ये सिखाना है कि भक्त के हृदय में इच्छा आ जाए कि उसको भक्त बनना है। व्हाट डू यू थिंक? जब हमारे हृदय में इच्छा जाती है कि मुझे ये बनना है, रास्ते तो खुलते जाते हैं कि नहीं? तो जब हमारे हृदय में इच्छा आ जाए कि मुझे भक्त बनना है या अच्छा भक्त बनना, जैसे ही भक्त बनना है, तब जो कार्य बोले जा रहे हैं करने के लिए कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है। आपको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा पढ़ते हैं, और यहीं पे एक भक्त कहाँ पे हैं, दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे वीडियो ऑफ। वो रोज 8 घंटे पढ़ते हैं, 8:30 से 5:30 5 बजे तक। इतना तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं गीता भागवत। अब इतने नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। ये मैं कहूं कि मैं बहुत पढ़ा रहा हूं, तो कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कितना बता रहे थे? 12 घंटे रोज 12 घंटे पढ़ाते हैं, कुछ कागज के नोटों के लिए। तो आप बताइए तपस्या कौन कर रहा है? देख, और आप ये नहीं कह सकते हो कि जो इस कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वो अच्छा लग रहा है। अच्छा मान लो अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग सकता है आगे? अच्छा लगेगा भी नहीं। तपस्या आज कर रहे हैं और आगे भी जो फल मिलेगा वो सुख देने वाला नहीं, क्योंकि भौतिक है। डज इट मेक सेंस? और हम लोग तपस्या कर रहे हैं तो क्या हमेशा तपस्या ही करते रहना होगा? क्या ये जप हमेशा तपस्या लगेगा या कथा हमेशा तपस्या लगेगी? नहीं, अभी भी आपको पहले से कहीं अधिक टेस्ट है। एक वक्त तो बोले हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ रही भक्ति के, तो अच्छी बात है, इज इट नॉट? जप करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो दिक्कत चाहिए आपको? डोंट प्रे टू मच। भगवान दे भी सकते हैं, लेकिन ये अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। आप समझ रहे हैं? ये जैसे जैसे हमारे इसका संपर्क से गुणों का प्रभाव नष्ट होता जाएगा, आप एडिक्ट हो जाओगे भक्ति के। यू कांट लिव विदाउट इट। व्यसन समझते? व्यसन की अवस्था हो जाएगी, आप इसके बिना रह नहीं सकेंगे। और भाव स्तर में तो ऐसी हो जाएगी जैसे सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, ऐसे भक्ति होने लग जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये इस तपस्या का डाउन पेमेंट 1 टाइम है। कितने समय में? अनंत काल आगे है, उसमें कुछ साल, 2 साल, 20 साल, 50 साल, जो मैं कहता हूं 1000 साल, कुछ भी समय लगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं है जो आगे उतना हमारा लाभ प्राप्त होने वाला। और उसमें भी अनर्थ निवृत्ति क्रॉस करते ही आपको सुख ही मिलेगा, करने में भी आनंद मिलेगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। इस बात को होल्ड करके चलिए, बहुत अच्छे फायदा। ये तपस्या, मैं इस सब बातें बोल रहा हूं, इससे कुछ स्वेच्छा आ रही है कि भजन करना है, भगवान के धाम में जाएंगे, आनंद होगा। ये सुनते रहने से व्यक्ति का उत्साह बना रहता है। और यदि यह प्रश्न आ गया कि मैं यहां क्यों हूं, इस्कॉन में, भक्ति में, बस गया काम से। यही है, क्योंकि आप में से जितने भी भक्त यहां पे वो हैं इसलिए क्योंकि आप होना चाहते हैं। मैं यहां पे हूं इसलिए कि मैं होना चाहता हूं। नोबडी इज फोर्स्ड। तो हमारे होने का अधिकार क्या, कारण क्या है? ज्ञान, भगवान का ज्ञान, इस जगत के स्वरूप का ज्ञान। ये सब जितना हमारे चित्त में रहेगा, अच्छे बुरे का इस समय के अनुभव पर ध्यान ना दे करके शास्त्र क्या बोल रहा है उसकी बात पर विश्वास करेंगे कि मेरा स्वरूप ये शरीर नहीं है, मेरा स्वरूप है आध्यात्मिक चिन्ह, उसे प्राप्त करना है मुझे। और फिर कोई कठिनाई नहीं लगी। और कठिनाई कहां कहा जा रहा है बताइए? जप करने में क्या कठिनाई है? जीभ हिलाने में क्या कठिनाई है? यार देखिए कितनी कठिनाई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई अगर वाकई बायोलॉजी पढ़ा, जरा आप एक मीटर निकालना कि एक महामंत्र करने में कितनी कैलोरी खर्च होती है। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, मालूम किया जाए कितनी कैलोरी खर्च होती है। तो देख ले भाई कितनी कैलोरी खर्च होती है, उतना खा लो, उतना ग्लूकॉन डी पी लो। प्रसाद खाने में क्या दिक्कत है? चरणामृत लेने में क्या दिक्कत है? भगवान को प्रणाम करने में क्या दिक्कत है बताइए? और विचार तो हम ढो के चल ही रहे हैं, तो भगवान के बारे में सोचने में क्या दिक्कत है? वो इसलिए दिक्कत होती है कि सुनते नहीं। अगर सुनते रहेंगे तो भगवान के विचार आते रहेंगे। और प्रभाव देखिए कितना सुंदर है। मन मना भव मद भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु। प्रभाव क्या है? भगवान के धाम की प्राप्ति। बड़ी सुंदर बात महाराज बोल रहे हैं कि नाम संकीर्तन तो ऐसा है कि वो भगवान को ना भी जाने तो भी भगवान की प्राप्ति करा देगा। अब भगवत धर्म सुनिए इतना, ये क्योंकि भगवान ने साधन ऐसे बताए। भगवान को ना भी जाने, अजामिल प्रमाण नहीं है। अजामिल भगवान को नहीं जानता था और भगवान ने अपने दूत भेजे उसको बचाने के लिए। अब इससे भी प्रबल साधन चाहिए आपको? इससे कौन सा प्रबल साधन हो जाएगा बताइए? क्या ऐसा हो सकता है कि यहां पे कोई एग्जाम हम दें इसके बारे में पढ़ाना और पास हो जाए?
ऐसा हुआ है कभी? और मृत्यु रूपी एग्जाम से पास हुआ कि नहीं आजामिल, यह भी नहीं जानते हुए कि किसका नाम बोल रहा है। जस्ट इमेजिन कि आप लोगों को पता है कि आप किसका नाम किसका नाम बोल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम में रस की बात आगे छोड़िए, योजना बना के कर रहे हैं, देखिए कितना लाभ होगा बताइए। दिस इज अमेजिंग। तो ये हम यहीं पे रुकेंगे। ऐसा करने की क्षमता शुभ है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं भाई। अगर हमारे पास ये क्षमता है, हम समझ जाएं कि भाई भक्ति करना हमारे लिए अच्छा है और उसको संपादित करते हैं, तो ये हमारा कल्याणमय जीवन है और मानव जीवन का यही उद्देश्य है। तो आप कहेंगे नहीं, मानव जीवन का उद्देश्य तो कृष्ण प्रेम है, लेकिन यहां पे मानव जीवन का उद्देश्य किस तरह से बोल रहे हैं? मानव जीवन दिया किस लिए गया है? इस उद्देश्य दिया गया है कि साधन को संपन्न करें। क्या साधन? ये दिव्य तपस्या करके अपने हृदय को शुद्ध करें। उससे क्या हो जाएगा? सत्व की शुद्धि हो जाएगी। उससे क्या हो जाएगा? ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो जाएगी। वो कितना बड़ा सुख है? अनंत सुख है। इतना अमेजिंग स्टेटमेंट, इज इट नॉट? इतनी बड़ी सुविधा हमारे पास है और उसके प्रति अनभिज्ञ होने के कारण हम अपना जीवन व्यर्थ कर सकते। ब्रह्म सुख को प्राप्त करने की फैसिलिटी, सुविधा मानव जीवन में है, मानव जीवन में ही है। और आप देख रहे हैं कि यह भी मन में डाउट आता रहता है ना कि अब क्या भक्ति ही करते रहे, भक्ति ही करते रहे। मान लो रोटी पानी की व्यवस्था भी हो गई और कुछ नहीं करना है, क्या इस मानव जीवन में बस यही करना है, भक्ति ही करना है और कुछ नहीं करना है? ये कौन बुलवाता है? माया, माया देवी। अरे कुछ करियर के बारे में तो सोचो, कुछ करियर बनाओ। आप लोग को लग रहा होगा मैं कटाक्ष बोल रहा हूं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। माया की जो प्रीचिंग है वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और वह माया अंदर से भी बोलती है और आसपास के समाज के लोगों के द्वारा भी बोलती है। अरे भजन कर लिया ना सुबह शाम, अब दिन में और क्या भजन करना है? भजन ही करते रहोगे। क्या हम उसमें कोई विरोध एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप लोग ऐसा होते हुए देख रहे हैं? यस। लेकिन यहां बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मानव जीवन के लिए सुविधा ये बहुत शुभ है। और स्पष्ट समझ में आ रहा है भगवान का नाम कल्याण का आगार है कि नहीं। नाम उच्चारण करेंगे तो कितना कल्याण होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नाम जप करने के लिए सुविधा दी जा रही है हमको। ये हमारे लिए कोई तपस्या नहीं है। हो सकता हो तपस्या लगे, लेकिन तपस्या नहीं है। एक छोटे से और समझ लीजिए, लोग कमांडो की सिलेक्शन के लिए तपस्या करते हैं, अग्रीड, और वहां जाके फिर और तपस्या करवाई जाती है, तो वो लोग उत्साहित रहते हैं कि नहीं? क्यों? ताकि आगे जाके बहुत समर्थ कमांडो बन जाएंगे। बहुत अधिक तपस्या, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे, हमें तो केवल उठने के लिए बोला जा रहा है। बस सुबह उठिए और 2 घंटा जप कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। अब कोई इतना भी नहीं करना चाहे तो उसका अर्थ है कि उस स्वेच्छा उसकी नहीं है। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, एक भक्त बोल रहे थे कि हमें नौकरी पर जाना होता है तो हम 6 बजे उठेंगे, और मैं देख रहा हूं कि वो 12 बजे सो रहे हैं। तो क्या आप 10 बजे सो करके 5 बजे नहीं उठ सकते ताकि आपका जप अच्छे से हो जाए? एक व्यक्ति की बात लेकर के उपलक्षण से अन्य लोग को भी समझना होगा। आप 12 से 6 में सो रहे हो, आप 10 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, जो भी है 9:30 बजे सो जाओ, और 5:30 बजे उठ जाओ, 4:30 बजे उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठा करके भगवान का भजन अच्छे से कर लीजिए। तो अब हम अपनी माला को दिन के लिए छोड़ रहे हैं, तो क्या यही हमारी प्रायोरिटी है आत्म साक्षात्कार? क्या यही हमारी प्रायोरिटी है भक्ति? और सोचना चाहिए कि आज मैं अगर मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूं तो क्या ये मेरा जॉब मुझे बचाएगा? तो ये सब बातें विचारणीय हैं, ये कोई कटाक्ष नहीं है, ये विचारणीय बात। आप विचार अपने स्वयं करें कि हम अपने आत्म साक्षात्कार खाली मुंह से बोल रहे हैं या वाकई इसको महत्व देते हैं। इस ऑन डेली बेसिस, इज इट नॉट? है कि नहीं? हम रात में 2 घंटा जगने की बजाय पहले उठ जाएं, पहले सो जाएं, ताकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का हम लाभ उठा सके। सब लोग जानते हैं कि सुबह में जप करना कितना आसान और इजी और अच्छा होता है। थिंक अबाउट इट। ये हम इसी बात पे रुक रहे हैं। सबसे बढ़िया सुविधा प्राप्त है इंसान का जीवन। महाराज ने इतनी अच्छी बात बोली, कह रहे भगवान हमको सुविधा देंगे। कोई व्यक्ति बोलता है तब हम करेंगे, तो महाराज कह रहे हैं कि तुमको मानव जीवन दिया है, इससे बड़ा गिफ्ट भगवान तुमको क्या दें? इस शरीर को बना के, भागवत में लिखा है भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए, क्योंकि इसके द्वारा
वो भगवान की प्राप्ति कर पाएगा जीव। अब उसमें भी भक्तों का संग दिया, हरे कृष्ण मंत्र दिया, प्रसाद भी खिला दिया है। अब उसके बाद क्या भगवान तुमको चिट्ठी लिखेंगे व्यक्तिगत, और चिट्ठी भी लिख दी है प्रेम पत्र भगवत गीता को, वो तो पढ़ते नहीं हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इस बात पे आज रुक रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये बात कि मानव जीवन सुविधा है जिसमें हम तपस्या कर सकते हैं। बहुत विशेष सुविधा है, जानवर लोग तपस्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और तपस्या के लिए आवश्यक है इंद्रिय संयम। ओके, आगे इसको देखेंगे। कुछ भक्तों के प्रश्न है या कुछ टीका टिप्पणी, कोई परपट तात्पर्य। Many people like me don't accumulate money for getting sense gratification, but as a mental comfort security so that we don't suffer with lack of money. Is it bad? कह रहे हैं कि हम लोग धन इसलिए नहीं इकट्ठा करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति चाहिए, लेकिन धन इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि हम शरीर से दुखी नहीं हों। लेकिन आप ये बताइए, जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है उनकी शरीर का दुख जा रहा है धन से, उनकी पीठ में कुछ प्रॉब्लम है जो ठीक कोई नहीं कर पा रहा है, तो गलत तो नहीं कह रहे ना। तो यद्यपि आप सोच रहे हो कि धन से आपका कष्ट चला जाएगा, लेकिन धन से कष्ट नहीं जाता। बीच में भी क्या हुआ था, मुझे कुछ हुआ, हाँ पर्सली टूट गई थी। तो अब पर्सली ऐसा नहीं कि मैं यहाँ 100 रुपये चुपका लूँ और जल्दी ठीक हो जाएगी। हुआ तो ठाकुर जी की कृपा से ही ठीक होगी कि नहीं होगी, बताओ भाई। हाँ, ये नहीं कहा जा रहा है कि धन की आवश्यकता नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अनावश्यक रूप से धन इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ा रहेगा व्यक्ति, तो उसके चित्त भगवान से हटेगा। मनी इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग डिवोशन प्रॉपरली। 20 रुपए की माला और 20 रुपए का बीड बैग, तो 40 रुपए तो कोई लेबर भी कमा लेगा। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे हैं। हाँ, और ये जो भक्त बोल रहे हैं इनका वानप्रस्थ का टाइम निकल गया है। 51, 52, 53, 55 की हो गए हैं, फिर भी ये प्रश्न आ रहा है। तो देखिए, हो ये रहा है कि आप अपनी आसक्ति को लीपा पोती कर रहे हैं। आपने प्रश्न किया इसलिए आपको बोल रहे हैं। आपको आसक्तियों की लीपा पोती करने से केवल आपको ही नुकसान होगा। ये भी बात बोल रहे थे कि लड़की की शादी हो जाए, लड़की की शादी भी हो गई है। अब लड़का छोटा है ना, अभी 26 साल का है मात्र। हाँ, फिर ऐसे करते करते व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाएगा। पिछले जन्म में भी हमने यही किया था। आप और पैसे की देख रहे हैं कैसा पैसा है अच्छा खासा, फिर भी व्यक्ति वो आदत की वजह से नहीं कर पा रहा है। ये इनकी ही बात नहीं होती, लोग क्या आदत बन जाती है कि पैसा कमाना है, पैसे के बिना हम कैसे रह सकते। आपने प्रश्न ऐसा किया है तो इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। हम डांट नहीं रहे हैं, खाली बात बोल रहे हैं कि आप ऐसा दृष्ट हो रहा है। When we know that Maya is cheating us and Krishna only wants our good, but why do we fail it to apply it almost every time? Well, ऐसा नहीं है। जिस भक्त ये प्रश्न कह रहे हैं कि जब माया, हमें पता है कि माया धोखा दे रही, तो हम क्यों उसकी बात सुनते हैं? क्योंकि हम अभ्यस्त हो गए हैं, सोचना है कि बहुत अच्छी है माया। दूसरी बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप माया से हमेशा पराभूत हो जाते हैं, नहीं तो इस प्रवचन में बैठे कैसे होते। इस प्रवचन में बैठे हुए हैं तो मतलब इंद्रिय संयम करके, कुछ कार्टून शो नहीं देख करके आप यहाँ सुनने आए हैं, और रोज सुबह उठ के आप जप कर रहे हैं, तो माया को कुछ हंस में तो नहीं सुन रहे ना। माया कभी बोलती है बेटा बहुत अच्छा, देख चलो ड्रामा करते हैं, इधर आओ बेटा, ये कौन का डिवोटी शुभजीत और मैं माया, ठीक। अभी आप माइक दे सकते हैं उनको। आपको बोलना है मैं कृष्ण की शरण में जाऊंगा, मैं कृष्ण की शरण में जाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छा निर्णय तुम्हारा है, लेकिन लाला आज नहीं, कल चले जाना। समझ आ गया? कल समझ गया? ठीक है, पास से। ये है माया का कारण। मैंने कब मना किया है? मेरे भी स्वामी कृष्ण है, लेकिन इसके बारे में क्या है? वो गाजर दिखाएगी माया, जो आपको गाजर पसंद है, लाइक दैट। तो लेकिन धीरे धीरे होता है, जब भक्ति व्यक्ति करता रहता है तो वो समझ में आता है कि इन गाजर्स में कोई टेस्ट नहीं है, खाली देखने में अच्छी लगती है, नकली प्लास्टिक गाजर है, इसमें कोई हमारा मतलब नहीं है। बिकम्स अलूफ फ्रॉम इट। और क्या कुछ? ठीक है, और कोई मेरे खास से प्रश्न नहीं है? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।